नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में। अभी हाल ही में जारी हुई है और ये हर 2 साल में एक बार होती है। इससे पहले 2021 में हुई थी और अब 2021 की हुई थी और अब 2023 की, यानी कि हर 2 साल में होती है। भले ही 2024 में इसकी स्थिति आई है, लेकिन ये हर 2 साल के गैप का डाटा लिया जाता है। तो आने वाली जितने भी 2 साल में जितनी भी परीक्षाएँ होगी, उसमें सब इस रिपोर्ट से प्रश्न पूछे जाएँगे और पूछे ही जाते हैं, डाटा पूछे ही जाता है, क्योंकि ये छोटी-मोटी रिपोर्ट नहीं होती, ये बड़ी रिपोर्ट होती है। तो इससे संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ इसी एक ही वीडियो में सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की कर रहे हो, रेलवे की, बैंकिंग की, एसएससी, जो भी जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, करंट अफेयर पूछा जाता है ना? तो चलिए, चाहे पीएससी हो किसी भी स्टेट की, चाहे मध्य प्रदेश का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, कहीं का भी हो, इस वाली जो ये रिपोर्ट है ना, इनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों थोड़ा-सा क्लियरिटी के लिए आप थोड़ा-सा जो वीडियो की क्वालिटी है ना वो बढ़ा लेना। अब मैं कवर करने वाला हूँ भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। अब ये पहला प्रश्न तो यही है कि ये हर 2 साल में जारी की जाती है। इससे पहले कब की गई थी? इससे पहले की गई थी 2021 में। ठीक, बात समझ में आ गई? अब रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों जितना हमारा भारत का जो क्षेत्रफल है ना, भारत का कुल वन और वृक्ष का आवरण कितना है? 8,27,353। आपको ये डाटा सीधा सीधा आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाएगा। कितना है यहाँ लिख दूं, वहां नहीं दिखाई दे रहा हो तो 8,27,357, सॉरी 53 नहीं, 357 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर है। ये किसका है? पूरे भारत का। अब इसमें दोनों प्रकार देखिए, कुल वन और वृक्ष आवरण। अब बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं समझ में आता कि ये वन और वृक्ष आवरण क्या लफड़ा है, ये कुछ समझ में नहीं आता। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई ये जंगल है, ठीक है, ये जंगल है, ठीक। तो ये क्या हो गया? ये जंगल है, यानी कि वन है, फॉरेस्ट है। तो इसका आवरण ऐसे करके, एक कोई जंगल मध्य प्रदेश में होगा, कोई उत्तराखंड में होगा, कोई कहाँ होगा, आपके राज्य में बहुत सारे जंगल हो गए, जैसे सतपुड़ा हो गया, ऐसे हो गया। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग जंगल होंगे, अलग अलग फॉरेस्ट होंगे। उस पूरे एरिया को अगर हम जोड़ देते हैं, यानी कि इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, सारे स्टेट के जितने भी जंगल है उन सबको, सारे फॉरेस्ट को हमने जोड़ दिया, तो उनका जो कुल आवरण बना, मतलब कि उनके द्वारा जो जितना भी क्षेत्रफल घेरा गया, इसमें जो पेड़ है, जंगल तो है ही, लेकिन इसमें जितने भी वृक्ष है, इनके वृक्ष द्वारा, भाई ये जंगल है तो जाहिर सी बात है कि इसमें वृक्ष तो होंगे, तो इनके द्वारा कुल कितना क्षेत्रफल घेरा गया है, तो वो, और प्लस वृक्ष आवरण। वृक्ष आवरण मतलब, अब मान लीजिए कि आपका घर है, होम टाउन है, वहाँ पे आपने 5 पेड़ लगा रखे। कितने? 5 पेड़ लगा रखे। या आपकी के फार्म हाउस है, खेती बाड़ी है, खेत है आपके, या कोई आपका खुद का बगीचा है जहाँ पे पेड़ पौधे लगे, तो उन पौधों द्वारा कुल कितना एरिया घेरा गया है। अब वो एक स्टेट की बात नहीं करें, पूरे भारत में पर्सनल बहुत सारे लोगों के अपने खुद के पेड़ होते हैं, आम के पेड़ होते हैं, जामुन के पेड़ होते हैं, कोई फल फ्रूट का लगाता है, ऐसे बड़े बड़े वृक्ष, ऐसे ये बेल वेल की बात नहीं करे जैसे, ऐसे कुल मिला के जितने भी वृक्ष हैं, उन सबको जोड़कर उनके द्वारा जो एरिया घेरा जाता है, वो दोनों को मिलाकर, तो कुल वन और वृक्ष, यानी कि जो आपने पर्सनल वृक्ष लगाए आपके खेतों मेड़ों पे, आपके घर के सामने, आपके मैदान में जितने भी वृक्ष, इन सबकी ड्रोन द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है। और फिर हर स्टेट में, पूरे भारत के जितने भी राज्य, जितने भी गांव हैं, उन सबकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। उसके द्वारा कुल आवरण, जैसे कि ये मध्य प्रदेश का हो गया, फिर से में जम्मू कश्मीर का हो गया, उत्तराखंड का हो गया, ऐसे हमारे 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबका पर्सनल जोड़कर कुल कितना है? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। जो देश के जितना भी भौगोलिक जो क्षेत्रफल है ना, उसका 25.17% है। और ये डाटा आपसे सीधा सीधा आने वाली परीक्षा में पूछा जाएगा। कितना है? ये सब नींद में भी याद होना चाहिए। 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। और ये कितना हो गया? जो हमारे भारत का जितना भी क्षेत्रफल है उसका कितना हो गया? 25.17% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। इनमें से दोनों दोस्तों, हमने कुल वन और वृक्ष आवरण की बात की। इसमें से वन का आवरण, वन का आवरण यानी कि जो वनों द्वारा, जो मैंने अभी बताया ना, जो वनों द्वारा, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है।
तो जो वनों के द्वारा जितना एरिया घेरा गया, यानी कि वन के द्वारा जितना आवरण किया गया, जितना फैला है, वो कितना है क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल कितना है 7,15,343, 7,15,343, है ना। ये इतना वर्ग किलोमीटर कितना है, मैंने जो बताया ना, ये टोटल जितने जितने वन है इन वनों का है। अब मैंने ये वृक्ष भी बताया कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग वृक्ष है। और ये कितना वर्ग, ये कितना किलोमीटर, इतना अगर इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा भारत का कुल 21.76, 21.76% हुआ ये टोटल भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका। और मैंने ये बताया कि भाई ये वृक्ष का भी है, और वृक्ष का आवरण का क्षेत्रफल कितना है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। जब 1,12,014 और ये 7,15,343 दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल भारत का वृक्ष और वन आवरण कितना हो जाएगा कुल मिला के 8,27,357। समझ में आई। ये डाटा अलग अलग पूछा जाएगा, इसलिए इतने आराम से बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आपको लग रहा होगा सर क्या बार बार रिपीट करे जा रहे हैं, हमको समझ में आ गया, लेकिन आप जितना सुनोगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में, माइंड में बैठ जाएगा और एक बार पढ़ लोगे ना हमेशा याद रह जाएगा, है ना। तो ये कितना प्रतिशत हो गया भारत का ये वन आवरण, ये वृक्ष आवरण। तो वृक्ष आवरण हो गया हमारा 3.41, यानी कि 3.41% टोटल भारत का जितना भौगोलिक क्षेत्रफल है। अब देखो दोस्तों, इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी ना 2021 में, वर्ष 2021 की तुलना में अगर दोनों को कंपेयर करें तो वन और वृक्ष के आवरण में कुछ बढ़ोतरी हुई है, कुछ वृद्धि हुई है। कितनी हुई है, टोटल 1,485 वर्ग किलोमीटर। आप बोलो कि सर ये तो बहुत कम है, 1 वर्ग किलोमीटर कितना होता है समझ में आता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। तो इतनी वृद्धि हुई है 1,445 वर्ग किलोमीटर। और ये जितने भी अंकीय डाटा मैं बता रहा हूँ ना, हर परीक्षा में आपसे कैसे न कैसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अगर रेलवे ने ये टॉपिक उठा लिया, जैसे आपका एनटीपीसी होने वाला है या जो शिफ्टों में एग्जाम चलते तो उनको डाटा की ज़रूरत होती है। अगर उन्होंने वन स्थिति रिपोर्ट उठा ली तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें से 20-25 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके इस इतनी सी रिपोर्ट में से, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब ये तो टोटल हो गया। अभी इसमें से दोनों को अगर अपन छांटते कि वन का, तो जिसमें से वन आवरण यानी कि वन के द्वारा, यानी कि जो वनों के द्वारा जो बढ़ोतरी हुई है वो कितना है 156 वर्ग किलोमीटर, यानी कि कोई ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन जो लोगों ने वृक्ष लगाए 2 साल में, वृक्ष आवरण यानी कि आपने भी वृक्ष लगाए होंगे, आपके भी पेड़ पौधे बड़े हुए होंगे, 2 साल में काफ़ी बड़े हो जाते, तो वृक्ष आवरण कितना है 1,289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि शामिल है। दोनों को जोड़ देंगे 1289 और 156, तो कितना हो जाएगा 1,445, यानी कि 1,445। तो ये डाटा यानी कि जो मैंने बताया कि भाई 8,70,357, ये सारे के सारा 1% वन का और उसका दोनों का, ये 5-6 डाटा जितने भी बताएंगे सारे के सारे नंबर नींद में भी याद होना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि सर सबसे ज़्यादा वन स्थिति की रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट या वनावरण किस राज्य में है। कभी कभी सीक्वेंस में पूछ लेता है ना कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम वाला कौन सा है, या टॉप 5 रैंक में आने वाले, टॉप 10 में या टॉप 5 में कौन कौन से स्टेट आते हैं, वो भी तो पूछा जाता है ना। तो वो अगली स्लाइड में है। बस वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दो। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर बात कर लेते हैं, सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाले राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। अब आप कौन कौन से राज्य के हो या ना हो, लेकिन ये पूछा जाएगा। देखिए क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाले राज्यों में मध्य प्रदेश टॉप पे है। और ये पिछले साल भी टॉप, पिछली बार की जो रिपोर्ट आई थी 2021 में, उसमें भी टॉप पर था। और आज जो 2023 की जो रिपोर्ट आई है, भले ये 2024 में आई है और ये 2025 चल रहा है, लेकिन ये भाई रिपोर्ट तैयार करने में टाइम भी तो लगता है ना। तो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश इस बार भी टॉप में बना हुआ है। और ये आने वाली परीक्षाओं में, चाहे मध्य प्रदेश के हो या किसी भी प्रदेश के हो, ये नाम आपसे पूछा जाएगा। कितना है इसका वर्ग किलोमीटर, 85,724 वर्ग किलोमीटर पे मध्य प्रदेश का 85,724 वर्ग किलोमीटर पे क्या क्या है, ये वन और वृक्ष आवरण दोनों मिलाकर है।
जिसके बाद नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। इसका कितना है 67,083 वर्ग किलोमीटर पे, ये दूसरे पायदान पे। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है 65,383 वर्ग किलोमीटर। ये टॉप कितने, टॉप 3। और ये तीनों के तीनों नाम तो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले मध्य प्रदेश, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, और चौथे पे फिर तीसरे पे फिर महाराष्ट्र। मम ऐसे पर मम ऐसे करके आप ट्रिक बना के याद कर सकते, मा है ना, मा ऐसे याद कर लो। ऐसे करके आपको याद हो जाएगी। ये टॉप 3 है। अच्छा, बात करते हैं वन आवरण के संदर्भ में, यानी कि जो वन का द्वारा जो आवरण है उसके संदर्भ में मध्य प्रदेश में कितना है 77,073 वर्ग किलोमीटर। क्योंकि ये जो 85,724, ये तो दोनों का मैंने बता दिया कि ये वृक्ष और किसका है, वन, दोनों का मैंने बता ही दिया ना कि वृक्ष ने जितना एक पेड़ लगाया अपन, एक पेड़ लगाते हैं, जैसे कि एक पेड़ है ये, अरे भाई पेड़ लग जाना रे, जैसे ये पेड़ है। अब इस पेड़ के द्वारा जितना क्षेत्रफल घेरा गया होगा, तो ये तो हो गया वृक्ष आवरण इस पेड़ के द्वारा। अब भारत में मध्य प्रदेश में कितने हजारों लाखों पेड़ होंगे, जंगल के अलावा बात करें हम, जंगल में जो पेड़ है वो तो है ही, लेकिन जंगल के अलावा, अब जंगल में भी जरूर नहीं कि पूरा इतना फॉरेस्ट है तो उसमें पूरे में पेड़ ही पेड़ होंगे, उसमें कुछ खाली जगह भी होगा, कुछ पेड़ भी होगा, उन सबकी बात कर रहे तो वो खाली जगह छोड़ के जितना वृक्ष ने कवर किया उसकी बात हो रही है ना। समझ में आ रहा होगा सारी की सारी बात। तो इसमें से मध्य प्रदेश का जो वन का आवरण है वो कितना है 77,073 वर्ग किलोमीटर, टोटल 85,724 में से। तो वृक्ष का कितना हुआ, तो वृक्ष का भी कुछ निकाल दो इसमें से, अब इसमें से इसमें घटा लो, वृक्ष का निकल जाएगा, है ना। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में 65,000, अरुणाचल प्रदेश का टोटल कितना 67,000, इसका वन आवरण कितना है 65,882 और वर्ग किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ का यहाँ दिया दोस्तों, छत्तीसगढ़ का 55,812, लेकिन छत्तीसगढ़ चौथे पांचवें स्थान पर है, मतलब तीसरे स्थान पे नहीं है ना। ये वन आवरण में, ये यानी कि वन आवरण में ये टॉप में है, वन आवरण में ये टॉप में है। अगर टोटल में बोले जाए तो महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे, लेकिन वन आवरण की, कुल खाली वन आवरण की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर था। तो ये सारा का सारा डाटा आपको याद होना चाहिए। हर साल, हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती है, 2023 की रिपोर्ट है, मैंने सबका टोटल के टोटल बता दिया। और इसकी PDF मिल जाएगी, अपने अपने स्टेट की देखना चाहते हो तो वर्मा जी टेक्निकल करके टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे पूरा का पूरा PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, अपने अपने स्टेट का देख सकते हो। जो मोस्ट टाइम पे जो परीक्षा में पूछा जाता है वो तो मैंने बता ही दिया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।